प्रणाम आदरणीय साथियों। मैं बहुत साधुवाद देता हूँ, बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आपका और पूरे भाग्यमंच परिवार का, जिसमें आप जुड़ते जा रहे हैं और अपना आशीर्वाद, अपना प्यार और साथ ही साथ में आप मुझे बड़े दिल से सुनते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है। ये प्यार, ये आशीर्वाद बनाए रखें। कई बार ऐसा नहीं होता है कि कुछ लोगों का जो ऑरा होता है वो बड़ा चमकदार होता है। आप जब उनके साथ बैठते हैं या उनको देखते हैं तो उनके अंदर एक अजीब सी आकर्षण शक्ति होती है और लोग उनकी तरफ खींचे चले आते हैं। और वहीं कुछ इस तरह के औरास भी होते हैं जिनके अंदर बड़ी नीरसता होती है। आप चेहरे को देख करके आपको लगता ही नहीं कि इस इंसान के साथ जुड़ना चाहिए, या कहना चाहिए ना कि बड़े बुझे बुझे से चेहरे होते हैं, ठीक है ना। कई बार समाज इन्हें दुखी आत्मा का नाम भी दे देता है। और जो हमेशा 24 घंटे बुझे बुझे चेहरे लेकर के घूमते रहते हैं तो मजाक में भी सब लोग ये कहना शुरू कर देते हैं, क्यों आज वो दुखी आत्मा किधर है। मेरे आदरणीय दोस्तों, एक्चुअल में अच्छा ऑरा, तेजवान ऑरा, प्रकाश युक्त ऑरा जो है, ये एक और एक के कॉम्बिनेशन के साथ बड़े अच्छे से आता है। एक और एक का कॉम्बिनेशन मतलब मूलांक भी एक और भाग्यांक भी एक। ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये किस्मत वालों को मिलता है और ये ऊपर से परम पिता परमेश्वर एक अतिरिक्त किस्मत आपको दे करके भेजता है। इसलिए आज अपन एक और एक की बात करेंगे। एक मतलब जिन लोगों का जन्म 1 तारीख को हुआ हो, 10 तारीख को हुआ हो, 19 तारीख को हुआ हो या 28 तारीख को हुआ, इन सब को जब आप टोटल करते हैं, मेरा मतलब इंडिविजुअली एक एक को, तो सबसे 1 आपको आता है, ठीक है ना। जैसे 10 है तो 1 + 0 1 आएगा, 19 है तो 1 + 9 = 10, 1 + 0 = 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह 2 + 8 है तो 8 और 2 10 होगा, फिर 1 + 0 अगेन 1 आ जाएगा। तो ये सारे लोग जो है वो 1 तारीख के जन्म के कहलाते हैं। और जब पूरी डेट ऑफ बर्थ को आप टोटल करते हैं और वो भी अगर 1 पर आता है तो इसका ये मतलब है कि आपका मूलांक भी 1 है और आपका भाग्यांक भी 1 है। और अगर आपके साथ ऐसा है तो फिर ऊपर देख के परमपिता परमेश्वर का शुक्रिया अदा कर दो, अपने आप को एक पार्टी दे दो कि ईश्वर ने आपको 1 और 1 के साथ भेजा है। 1 और 1 का ये जो कॉम्बिनेशन है ना, इसमें जबरदस्त पॉजिटिव ऊर्जा होती है। इनमें तेज होता है, इनमें जोश होता है, इनमें जुनून होता है, इनमें ऊर्जा होती है, इनमें लीडरशिप क्वालिटी कूट कूट के भरी होती है। किसी काम को तत्काल कैसे शुरू कर देना, ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज़ को कैसे अपने कब्जे में कर लेना, ये तमाम सारी चीज़ें 1 नंबर करता है। और जब इस 1 नंबर के साथ एक और 1 नंबर आ जाए, जैसा आप जानते हैं कि 1 नंबर जो है वो सूर्य ग्रह से जो है संबंधित है, और सूर्य ग्रह जो है वो सारे ग्रहों को लीड करते हैं, इसीलिए इन्हें राजा का दर्जा दिया हुआ है। उसी तरीके से अगर 1 नंबर है तो 1 नंबर वाले लोगों का जीवन एक राजा की तरह होता है। और एक राजा कैसे जीता है, ये आप और हम सब बचपन से अच्छी तरह से कहानियों से के माध्यम से हमने समझा। आज के ज़माने में वो राजा कैसे चरितार्थ होते हैं, किसी बहुत बड़े प्रशासनिक अधिकारी होंगे, कोई सम्मानी कलेक्टर होंगे, कोई सम्मानी आईजी होंगे, कोई सम्मानी कमिश्नर होंगे, और ये तो हम जानते हैं प्रचलित नाम है। लेकिन विभागों में बहुत सारे दूसरे भी ऐसे बड़े पद होते हैं जिनके बारे में आप और हम बहुत फेमिलियर नहीं होते हैं, बट वो भी एक बहुत बड़ा ऊंचा मुकाम होता है। तो या तो वो इस तरह के किसी बड़े प्रोफेशन को लीड कर रहे होते हैं किसी भी समाज में, किसी बड़े ओहदे को, या फिर वो एक बहुत बड़े व्यापार के मालिक होते हैं, वो स्वयं बिजनेस करते हैं और आगे बढ़ते हैं। वैसे अगर व्यक्तिगत मैं अपना 25-30 साल का अनुभव बताऊं 1 और 1 नंबर वालों के लिए, तो मैं ये कह दूं कि आप जितनी जल्दी अपनी पढ़ाई का जो बेसिक डिग्री है वो लेकर के जितनी जल्दी बिजनेस में आ जाएंगे, जितनी जल्दी व्यापार में आ जाएंगे, आप जीवन में कमाल कर जाएंगे, क्योंकि आप बने ही उसके लिए हैं, ठीक है ना। कई बार बड़े राजनेता भी सम्मानीय होते हैं इस नंबर के, जो वहां तक पहुंचते हैं। तो ये बहुत सारी फील्ड है जो आपकी है। अब आप ये कह रहे होंगे कि साहब ये सब कुछ होते हुए भी मैं बड़ा नहीं हूं, मेरा भी 1 1 का कॉम्बिनेशन, पर मैं तो जीवन में कहीं हूं ही नहीं। तो आप ये देखिए कि कहीं आप 7 और 8 नंबर का साथ तो नहीं ले रहे हैं, क्योंकि ये दोनों नंबर आपके एंटी नंबर है। आप ये भी साथ में चेक करें कि आपका नेम नंबर कहाँ जा रहा है, या आपके सिग्नेचर कहीं ऐसा तो नहीं है कि जैसे नहीं करना चाहिए आप वैसे कर रहे हो, या आप अपने हाथ में जो घड़ी पहन रहे हैं वो पहली बात पहनते हैं या नहीं पहनते हैं, और अगर पहन रहे हैं तो वो घड़ी आपको सूट कर रही है या नहीं कर रही है, ये भी देखने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ भी न्यूमरोलॉजी पूरी तरीके से इन्वॉल्व होती है। साथ ही साथ आपका न्यूमरो चार्ट भी देखने की जरूरत है। और जब ये सारी चीजें देखने के बाद जहां जहां कमी है उसको फटाफट दुरुस्त कीजिए, क्योंकि नंबर आपके पास बहुत अच्छा है और ईश्वर ने आपको ब्लेस्ड करके भेजा है। अब जब ईश्वर की ब्लेसिंग्स हैं, ईश्वर का आशीर्वाद है और उसके बाद भी बड़े नहीं बन रहे हैं, तो फिर कमी हमारे अंदर है, जिसको न्यूमरो चार्ट दिखा के आपको दूर करना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं, देखिए कलर की अगर मैं आपके साथ बात करूं, देखिए 7 नंबर 8 नंबर से तो आपको सावधान रहना ही है, किसी कीमत पर आपको ये 2 नंबर के साथ आगे नहीं बढ़ना चाहिए।
ठीक है, उसकी जगह आपके पास 3 नंबर है, 5 नंबर है, 9 नंबर है, आपको शादी भी इन नंबरों के साथ में अगर आप करते हैं तो आपको अच्छा रहेगा। एक बात यहाँ मुझे याद आ रही जो मैं आपसे कह दूँ, शादी आपको जल्दी कर लेना चाहिए और शादी करने के साथ-साथ बच्चों की प्लानिंग भी आपको अपने जीवन में जल्दी कर लेना चाहिए। कई बार होता है ना आज के आधुनिक ज़माने में लोग बाग थोड़ा-सा लाइफ़ को सेट करते हैं, उसके बाद फिर बच्चों के लिए आगे बढ़ते हैं। इस तरह का सबकी अपनी-अपनी सोच होती है, बट स्पेशली 1-1 नंबर वाले जो हैं, इनको बच्चों की प्लानिंग जल्दी अपने जीवन में करना चाहिए और साथ ही साथ अहम और ईगो से सावधान रहना चाहिए। देखिए, जिसके पास इतनी सारी योग्यताएँ, इतनी क्वालिटी है और इतने बड़े पद पर अगर बैठते हैं या इतना बड़ा व्यापार करते हैं, तो वहाँ पर अहम होना, वहाँ पर ईगो होना, वहाँ पर वाणी या शब्द थोड़े से किसी के दिल को खरोंद जाए, इस तरह के निकल जाना बड़ी स्वाभाविक बात होती है। इसलिए आपको यहाँ पर बहुत छोटी-सी सावधानी रखना चाहिए कि आप हमेशा अच्छी तरह से बोलने का प्रयास करें। अपने अहम और ईगो से थोड़ा-सा पीछे आएँ, क्योंकि जो आपकी ये जो गुणवत्ता है ना, जितनी भी है, ये आपके समाज के लिए, काम के लिए है और आप जीवन में उन्नति करें उसके लिए है। अपने घर परिवार और नाते रिश्तेदारों के लिए अहम ईगो रखना और उनको इस तरह की वाणी बोलना, उसके लिए नहीं है ये कॉम्बिनेशन। ये जीवन में उन्नति करने के लिए कॉम्बिनेशन है, तो वहाँ आप इसका उपयोग कीजिए, न कि अपने व्यक्तिगत रिश्तों में या जीवन में। ठीक है? आइए, अब आपको क्या-क्या रेमेडीज़ पर काम कर लेना चाहिए? अगर मैं इन दोनों चीज़ों पर बात करूँ तो देखिए, एक तो रिश्ते को लेकर के सम्मानित पत्नी अगर आपसे नाराज़ है, तो ये आपके एक और एक इस कॉम्बिनेशन की जो प्रभुता है, जो चकाचौंध है, जो आपको बड़ा बनाती है, उसको ये थोड़ा-सा कम करती है। इसलिए आपका सम्मानित धर्मपत्नी से अच्छा हमेशा आपके व्यवहार जो है वो होने चाहिए। आप इस पर थोड़ा-सा जो है वो अटेंशन दीजिएगा। दूसरा ये है कि अगर आप खाना खाते हैं, तो खाना खाने के बाद में बहुत थोड़ा-सा अगर आप गुड़ खा लें, तो मुझे लगता है कि अच्छा है, वो आपके लिए हितकर होगा सूर्य को प्रबल करने के हिसाब से। दूसरी बात, सुबह उठते हैं तो आप सूर्य भगवान को जल ज़रूर अर्पित करें। कुछ लोग होते हैं, मैंने देखा 11-11, 12-12 बजे नहा के घर के बाहर खड़े होकर के और पूरे मोहल्ले में कि साहब देखो मैं कितना भक्ति भाव वाला हूँ। ये सूर्य को जल काम नहीं करता है। सुबह उदित होने वाले सूर्य, जो सूर्य भगवान जब उदित होते हैं, उस समय उनको जल चढ़ाना ज़्यादा हितकर होता है। ऐसा नहीं कर सकते तो शुरू के 1 घंटे के अंदर आपको ऐसा कर लेना चाहिए। साथ ही साथ अगर आप पीठ खुली करके और सूर्य भगवान की तरफ आप पीठ करके बैठते हैं, तब भी आप सूर्य भगवान के साथ एक अच्छा तारतम्य जो है वो मिला पाते हैं या बना पाते हैं। इसके साथ ही साथ ओम आदित्याय नमः मंत्र का जाप भी आप कर सकते हैं। सुबह-सुबह सूर्य भगवान आए सामने, हाथ जोड़े और आपने 11 बार, 21 बार आपकी इच्छा होती तो इस तरह का मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, जिससे 1 और 1 नंबर का ये कॉम्बिनेशन आपके लिए बहुत अच्छा होगा। फेवरेबल कलर की बात करूँ तो सूर्य उदय होते हैं तब से लेके अस्त होते हैं, जब तक जो कलर आपको उनमें नजर आते हैं वो सब आपके कलर हैं। बाकी आप समझदार हैं। मिलता हूं बहुत जल्दी एक और खूबसूरत वीडियो के साथ। अभी तक के लाड़ प्यार के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आप न्यूमरोलॉजी या वास्तु सीखना चाहते हैं तो मुझे आवाज़ दें। साथ ही साथ अगर आप कोई प्रेडिक्शन चाहते हैं तो व्हाट्सएप के ऊपर या आपकी स्क्रीन पर नंबर हैं, उन नंबरों पर तत्काल कॉल करें, अपॉइंटमेंट लें और फटाफट अपने जीवन को खूबसूरत बनाइए। आत्मीय प्रणाम।